गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल बीच में लिंक हट गया था अपना जो है, तो मैंने रिकॉर्डेड वीडियो भेज दिया बेटा, जो कल वाला जो है ना, और आज जो है उसी से कंटिन्यू कर रहा हूं मैं जो। तो सुबह वीडियो भेजा है, अब मैं फिलहाल प्रोटीन के फंक्शन करा रहा हूं बेटा जो, क्योंकि टॉपिक नया है, न्यू है, बिल्कुल डिफरेंट है। प्रोटीन फंक्शन प्रोटीन के फंक्शन करा रहा हूं मैं। अगर बाई चांस यहाँ पे जूम पे क्लास नहीं भी हो पाती तो कोई बात नहीं, वीडियो आपको तो वीडियो की आदत है, जो अपना वीडियो देख लेते हो जो, तो वीडियो बना देंगे। अगर बाई चांस आज भी कोई प्रॉब्लम रही तो जो आज रहेगी नहीं कोई प्रॉब्लम, अगर हो जाती तो कोई बात नहीं, वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो जिंदाबाद। तो प्रोटीन के फंक्शन करा रहा हूं बेटा। हमारी बॉडी में प्रोटीन क्या काम करती है, करें स्टार्ट करो। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन, CO2 ऑक्सीजन। प्रोटीन जो होती है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है और CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करती है। प्रोटीन कौन सी? हीमोग्लोबिन। तुम बोलोगे ये तो हमारा आपने डिटेल करा दी थी ना, रेस्पिरेशन में पढ़ा था ना, ऑक्सीजन 97 से 99% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 23%, 20 से 25% के बीच में, यानी 23% हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसपोर्ट होती है। अगर हमारी हीमोग्लोबिन काम करना बंद कर दे तो भाई हीमोग्लोबिन काम ना करेगा तो ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट ना होगा, और ये ट्रांसपोर्ट ना होगा अपनी डेथ हो जाएगी जो। तो हीमोग्लोबिन एक जरूरी प्रोटीन है जो शरीर में जो सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले जा रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं उस हवा को। जो ऑक्सीजन अंदर गई है वो सेल के पास हीमोग्लोबिन से जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड सेल में बड़ी है वो हीमोग्लोबिन से बाहर आएगी। तो प्रोटीन का एक फंक्शन इन्होंने करवा रखा था जो ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट। दूसरा है ऑक्सीजन स्टोरेज, और ये होता है मसल के अंदर। मसल्स जो होती है उसमें ऑक्सीजन स्टोर भी होती है। किस प्रोटीन की वजह से? ऑक्सीजन स्टोर कौन सी प्रोटीन हेल्प करेगी? मायोग्लोबिन प्रोटीन। मायो मतलब मसल और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। जैसे हीमोग्लोबिन है उसी तरह से हीम का मतलब ब्लड, वो ब्लड में मिलती है, वो ग्लोबिन प्रोटीन हीमो मतलब ब्लड में मिलती है। ये कहां मिलती है? मायोग्लोबिन मसल में मिलती है और ऑक्सीजन को स्टोर करती है। बताया था मैंने, दो टाइप के फाइबर होते हैं, एक होते हैं रेड मसल फाइबर, एक होता है व्हाइट मसल फाइबर। और रेड कलर के मसल फाइबर इस प्रोटीन की वजह से रेड होते हैं जो हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी ये मसल है, इनमें दो टाइप के फाइबर है, रेड और व्हाइट। तो रेड मसल फाइबर जो है उसमें रेड कलर मायोग्लोबिन की वजह से, और ये ऑक्सीजन स्टोर करती है। तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देती मायोग्लोबिन प्रोटीन हमारी मसल को जो है, हमारी मसल को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देती मायोग्लोबिन प्रोटीन, क्योंकि ऑक्सीजन स्टोर रख लेती है। इसी वजह से इसका रेड कलर आ गया है। इसलिए हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाते हैं इस प्रोटीन की वजह से। ऑक्सीजन की कमी होती नहीं है और एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। चलो भाई मान लिया दो काम हो गए। और प्रोटीन क्या करती है बॉडी में? विजन। प्रोटीन का नाम है रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन। अभी जहां तुम वीडियो बना रहे हो वहां पे अंधेरा है तो तुम्हारी रोडोप्सिन काम फोन को देख रहे हो, अंधेरे में देख रहे हो तो रोडोप्सिन काम कर रही है, और लाइट है तो वहां पे आयोडोप्सिन काम कर रही है। विजन का मतलब दिखने में, प्रोटीन देखने में हेल्प करती है रोडोप्सिन आयोडोप्सिन। रोडोप्सिन नाइट विजन में हेल्प करती है, आयोडोप्सिन डे विजन में हेल्प करती है। तो इसका मतलब ये होगा प्रोटीन देखने में काम आती है, विजन में काम आती है। तो इसका मतलब अभी फिलहाल रोडोप्सिन आयोडोप्सिन प्रोटीन काम कर रही है तुम्हारी
तभी तुम्हारे को देख पा रहे हो बोर्ड को या फोन को देख पा रहे हो, बोर्ड को या फोन को देख पा रहे हो इस प्रोटीन की वजह से। आई की रेटिना में मिलती है प्रोडक्शन आइडिया की प्रोटीन कहां मिलती है? आई रेटिना। यूं बोल दो ना, इस दुनिया में किसी भी आदमी में रोडोप्सिन आइडिया की प्रोटीन अगर नहीं है तो उसकी रेटिना काम ना करेगी। जो भाई आई की रेटिना काम नहीं करेगी, ये प्रोटीन नहीं है तो जो, और आई रेटिना काम नहीं करेगी तो दिखेगा नहीं। ये प्रोटीन देखने में हेल्प करती है। और रेटिना के अंदर दो टाइप की सेल होती है। जो रेटिना जो होती है हमारे को देखने में हेल्प करती है, इसमें एक प्रोटीन होती है। लेकिन रेटिना में दो टाइप की सेल होती है, एक सेल में रोडोप्सिन है, एक में आयोडोप्सिन है। एक सेल में रोडोप्सिन, दूसरी सेल में आयोडोप्सिन। रोडोप्सिन मिलता है रोड सेल में, ये मिलता है कोन सेल में। दोनों रेटिना की सेल है। रोड सेल, कोन सेल दोनों ही रेटिना की सेल है। रेटिना के अंदर मिलती है रोड सेल भी और कोन सेल भी। और रोड सेल कौन सेल है? प्रोटीन है, तो विजन में हेल्प करती है। अगर किसी को दिखाई ना दे तो हो सकता है प्रोटीन में प्रॉब्लम हो, रोडोप्सिन आयोडोप्सिन। हो सकता है रोड सेल कोन सेल में प्रॉब्लम हो सकता है रेटिना में और चीज है उसमें प्रॉब्लम हो, अगर दिख नहीं रहा तो विजन में देखने में भी प्रोटीन काम आती है। जो आगे आओ, दूसरा ब्लड प्रोटीन। प्रोटीन्स बेटा मैं पहले बोल रहा हूं, जो है अगर थोड़ा सा इसमें आवाज में प्रॉब्लम हो या कोई वीडियो में प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करो। जितना इसमें सुन रहा है दिख रहा है समझ लो। फिर मैं दोबारा वीडियो भेज दूंगा तो वो क्लियरिटी नहीं मिलेगा तुम्हारे को। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारे वीडियो को। तो ब्लड प्रोटीन कराया था टॉपिक। ब्लड में चोट लगने के बाद खून बहता नहीं, रुक जाता है। खून रुकने को ब्लड प्रोटीन बोलते हैं। कौन सी प्रोटीन होती है? ब्लड प्रोटीन की याद होगी आपको? ब्लड प्रोटीन में हेल्प करते हैं प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। मैंने ब्लड प्रोटीन का मैकेनिज्म कराया था, बेटा समझे तो 13 फैक्टर कराया था ब्लड प्रोटीन के अंदर। पता नहीं 13 करवाया या नहीं करवाया, टिश्यू वाले में जो करवाया होगा कराया। तो ये दो प्रोटीन है, अगर ना हो ना तो हीमोफिलिया लाइक सिम्पटम आए, चोट लगे, खून रुकेगा ही नहीं। अगर ये प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं है, दोनों खून चोट लगने के बाद बहता है तो रुक भी जाता है थोड़ी देर बाद। इन प्रोटीन की वजह से रुकता है। तो ब्लड प्रोटीन में काम आती है, खून के रुकने में काम आती है। चलो भाई, तो वैसे तो ब्लड प्रोटीन को और भी चीजें काम आती है। 13 प्रोटीन बनाई गई है, सारी काम आती है, लेकिन ये दोनों लीवर की प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन में काम आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 आंसर हो गए प्रोटीन के। प्रोटीन एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। चाहे कोई भी एंजाइम ले लो, एंजाइम या ट्रिप्सिन। वैसे तो कुछ एक्सेप्शन कंडीशन में एंजाइम आरएनए के बने होते हैं, कुछ एक्सेप्शन में एंजाइम आरएनए के बने होते हैं, लेकिन ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। और ट्रिप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन का बना हुआ पैंक्रियास से बनता है एंजाइम। तो बोलिए ये वाली प्रोटीन ना हो तो क्या हो जाएगा? अरे भाई बॉडी के अंदर रिएक्शन ही ना होगी। हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? रिएक्शन है तो जिंदा है। हमारी बॉडी में रिएक्शन है तो हम जिंदा है। अगर रिएक्शन नहीं होगी तो मर जाएंगे। और रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं एंजाइम्स। तो ये वाली प्रोटीन बहुत जरूरी है भाई, काम हमारा डेथ हो जाएगी अगर हमारे अंदर ये वाली प्रोटीन काम नहीं कर रही है, एंजाइम काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो प्रोटीन एंजाइम बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन है, बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शन है किससे कंट्रोल होती है? एंजाइम से कंट्रोल होती है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम लिखा हुआ, एंजाइम तो पता नहीं कितने होते बॉडी के अंदर। तो एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, आरएनए के एंजाइम होते हैं, लेकिन मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन का फंक्शन है। इसके अलावा हार्मोन्स, हार्मोन्स काफी ज्यादा हार्मोन्स होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं।
इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन का बड़ा होता है। कराया था ना, कल करवाया था मैंने, वीडियो डाला नहीं है अभी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखा हूं, उसमें बताया मैंने। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कम और ज्यादा नहीं होने देता है, नॉर्मल रखता है हार्मोन इंसुलिन। तो हार्मोन समझ लो, यूं मान लो बॉडी की रिएक्शन को कंट्रोल करता है एंजाइम। बॉडी की रिएक्शन कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम। और एंजाइम को कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स। बॉडी की रिएक्शन कंट्रोल होती है एंजाइम से और एंजाइम कंट्रोल होता है हार्मोन से। ठीक है, तो इसका मतलब बात तो वही होगी, हार्मोन बगैर भी बॉडी की रिएक्शन नहीं हो तो हार्मोन खराब हो जाए तो भी मर जाएंगे हम। तो बॉडी की रिएक्शन को एंजाइम कंट्रोल कर रहा है और एंजाइम खुद हार्मोन से कंट्रोल है। तो दोनों ही अगर नहीं होंगे तो हमारी रिएक्शन नहीं होगी और बगैर रिएक्शन डेथ हो जाएगी। तो हार्मोन भी होते हैं। एक प्रोटीन है ग्रुप 4, ग्रुप 4 जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करके आरबीसी में, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन आरबीसी। आरबीसी में ग्लूकोज अंदर, आरबीसी के अंदर ग्लूकोज अंदर जाता है, बाहर जाता है, ऐसा कुछ ग्रुप 4 प्रोटीन होता है। प्रोटीन का रोल होगा, ये वाला फंक्शन फिर आरबीसी का फंक्शन है, हर जगह का फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ आरबीसी का फंक्शन है। ये उसमें ग्लूकोज अंदर जाता है, बाहर जाता है, प्रोटीन की हेल्प से होता है सब कुछ। ठीक है, और भाई और क्या फंक्शन है? एक वर्ड आता है स्वीटेस्ट सब्सटेंस, स्वीटेस्ट सब्सटेंस। तुम बोलोगे मीठे सब्सटेंस का जो नाम आता था हमारे दिमाग में एक ही आता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, चीनी ग्लूकोज मीठे होते हैं। लेकिन क्या तुम्हारे को पता है इस दुनिया में सबसे मीठा सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट नहीं है, चीनी नहीं है। सबसे मीठा सब्सटेंस इस दुनिया में प्रोटीन है। सबसे मीठा सब्सटेंस प्रोटीन है। तुम बोलोगे हमने तो नाम ना सुना कि प्रोटीन भी सबसे मीठा सब्सटेंस हो सकती है, जो पता ही नहीं प्रोटीन भी सबसे मीठा सब्सटेंस होती है। तो सबसे मीठा सब्सटेंस प्रोटीन है। तुम बोलोगे नाम बताओ, तो मैं नाम तो बताऊंगा, तुम्हारी सुनी हुई नहीं है, देखी तो मैंने भी, मैंने सुन रखी है। कौन सी प्रोटीन है जिसको खाने से बहुत मीठी होती है? तो ये होती है मोनेलिन, अच्छा ब्राजील, थाउमेटिन, थाउमेटिन, ब्राजील। ये वो प्रोटीन है जो प्लांट से निकलती है, प्लांट से निकलने वाली प्रोटीन है और ये दुनिया में सबसे मीठी ही होती है। शुगर में कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठा पता है क्या होता है? फ्रक्टोज। चीनी से मीठा होता है फ्रक्टोज, जो फ्रूट में मिलता है। लेकिन प्रोटीन इस दुनिया में कार्बोहाइड्रेट से मीठी होती है। मोनेलिन, थाउमेटिन और ब्राजील। किस किस पेड़ से निकलती है उसका नाम लिख रहा हूं मैं। ब्राजील निकलती है, एक झाड़ी है अफ्रीका की, पेंटा ब्राजीना है, पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्राजीना, ब्राजीना, पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्राजीना। नाम बड़े मुश्किल है, तो इसमें ब्राजील निकलती है इसलिए इसका नाम ब्राजील है। ये प्रोटीन किससे निकलती है? थाउमेटिन, थाउमेटोकोकस से। और मोनेलिन निकलती है डायोस्पोरियोफाइलम, डायोस्पोरियोफाइलम। तुम बोलोगे बहुत मुश्किल नाम है, तो नाम तो बहुत मीठे। इंडिया के प्लांट ना है ये, कहीं और के प्लांट है। एक झाड़ी है अफ्रीका की, उसका साइंटिफिक नेम है पेंटाडाइप्लांट्रा ब्राजीना, उससे निकलती है ब्राजील। और एक प्लांट है डायोस्पोरियोफाइलम, उससे निकलती है मोनेलिन। एक प्लांट है थाउमेटोकोकस, उससे निकलती है थाउमेटिन। अभी याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद होगा, घर पे करना बैठ के आराम से। चलो भाई, मान लिया ये प्रोटीन है, तो दुनिया का सबसे मीठा पता है कितनी मीठी होती है? ये चीनी से लगभग 1000 गुना है, 2000 गुना मीठी है। जो
जहां 1 किलो चीनी डालते हो तो ये पानी में उतनी मीठी होगी 2000 गुना ब्राजील डालो, 1 किलो चीनी डालो 2000 गुना 2000, मतलब 1 किलो ब्राजील और 2000 सुक्रोज, 2000 किलो सुक्रोज बराबर रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मीठी होती है ये जो तीनों प्रोटीन है। ठीक है भाई, इसके अलावा और प्रोटीन का फंक्शन नंबरिंग नहीं डालना भाई, नंबरिंग अपने आप डालने का नाम है ना। मेमोरी, तुम्हारे को पता है हमारी याददाश्त प्रोटीन में स्टोर होती है, जिस तरह से कंप्यूटर में चिप्स होते हैं उसमें मेमोरी स्टोर होती है, उसी तरह से मेमोरी न्यूरॉन में स्टोर होती है। लेकिन न्यूरॉन में कहां स्टोर होती है, दिमाग के अंदर कहां होती है स्टोर प्रोटीन, मेमोरी में। मेमोरी कहां स्टोर होती है, प्रोटीन में। तो हम सबकी याददाश्त अलग अलग है, सब किसकी वजह से है, किस चीज की वजह से हमारी याददाश्त जो है, किसी की याददाश्त अच्छी है किसी की कम है, हमारी सारी मेमोरी प्रोटीन डिसाइड करती है। पूरा मैकेनिज्म तो यहाँ कुछ नहीं बता रखा कि अभी प्रोटीन में ऐसा क्या हो जाता है कि मेमोरी हम चीजें याद रहने लग जाती है प्रोटीन, मेमोरी प्रोटीन की वजह से होती है। लेकिन जो मेमोरी होती है हमारी याददाश्त होती है वो प्रोटीन से कंट्रोल होती है। और एक फंक्शन मैंने करवा दिया था, पेन और प्लेजर का, पेन एंड प्लेजर, ये प्रोटीन की वजह से होती है। अगर यहीं पे अब मैं बैठा हूं, मैं चलते चलते मेरे लोहे का कुछ लग जाए तो दर्द होगा, तो पता है प्रोटीन की वजह से होगा दर्द जो है। भाई दिमाग से जो महसूस करता है, लेकिन दिमाग के अंदर भी तो प्रोटीन होती है, तो हमारे को दर्द जो महसूस होता है प्रोटीन की वजह से होता है। और मैं अभी कोई बात बता दूं तुम्हारे को कि भाई 5-4 दिन आप तुम्हारे कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वैसे ही बोल दूं मैं मर्जी से, 5 दिन तुम्हारी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, घर पे खूब रेस्ट करो, घूमो फिरो, तो थोड़ा सा खुशी होगी तुम्हारे को, जो प्लेजर जो होगी वो किस वजह से, तुम खुश कैसे होते हो, प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन हमारे को खुशी देती है, हमारे को खुशी महसूस होती है, अच्छी चीजें जब होती है हमारे चारों तरफ खुश हो जाते हैं, वो प्रोटीन की वजह से होती है, प्लेजर प्रोटीन से होती है। और दर्द जो होता है हमारे को चोट लगने के बाद, वो प्रोटीन की वजह से होता है। और लेकिन प्रोटीन बड़ी प्रोटीन नहीं है, 4 से 5 अमीनो एसिड की है, तो उसका नाम है एनसेफेलिन, जिसको एंडोफेलिन बोलते हैं। एनसेफेलिन एंडोफेलिन प्रोटीन है जिससे पेन और प्लेजर महसूस होता है हमारे को। ठीक है, मोटर प्रोटीन, मोटर प्रोटीन वो है जो सेल मेम्ब्रेन में मिलती है, सेल के बाहर के मैटर को अंदर भेजती है, जो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट substances from outside to inside of cell। सेल के बाहर से सेल के अंदर मैटर भेजना हो तो मोटर प्रोटीन काम करती है। जो सेल मेम्ब्रेन में पड़ा होगा ना, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है मैटर को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ठीक है, प्रोटीन ये भी करती है, और प्रोटीन क्या करती है, और इसके अलावा प्रोटीन क्या करती है, तो हम बोलेंगे प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं। तुम्हारे को पता है हमारी जो जितनी भी सेल है, इनकी सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रोटीन होती है। रिसेप्टर प्रोटीन, कोई भी सेल होती है उसमें रिसेप्टर होते हैं, प्रोटीन होती है। सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर होते हैं और रिसेप्टर कुछ ये प्रोटीन है। बोले वैसे बताओ कहाँ, कौन सा रिसेप्टर की बात कर रहे हो आप, जो हार्मोन वाले ले लो भाई, हार्मोन रिसेप्टर जो जैसे इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर को घटाता है, लेकिन लीवर के साथ, लीवर के अंदर जो भेजता सारे ग्लूकोज को, तो हार्मोन कभी भी जो फंक्शन करता है, तो प्रोटीन के बने हुए हार्मोन कभी भी सेल में नहीं मिलेंगे, कभी भी सेल के अंदर नहीं मिलेंगे। जो हार्मोन तो और भी चीजों के बने होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं, बात बताऊंगा। जो हार्मोन प्रोटीन का बना होगा वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर रिसेप्टर से जुड़े रहेगा, और रिसेप्टर से जुड़ के सारा काम कर देगा जो अपना करना है। जैसे प्रोटीन, इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन का है ना, लीवर की सेल के अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रिसेप्टर से जुड़ेगा।
और सारे सब्सट्रेट को अंदर भेज देगा। अपना काम रिसेप्टर से जुड़ के ही कर देता है हार्मोन। तो हार्मोन जो है जिस प्रोटीन से जुड़ेगा उसको रिसेप्टर बोलेंगे, और जुड़ते के साथ हार्मोन बाहर की बाहर अपना काम कर देगा। सेल के अंदर जो होना है, जो शुगर घटानी है, क्या करना है सब। तो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन होती है, और रिसेप्टर तो रिसीव करे, जैसे रिसेप्शन नहीं होती है अपने स्कूलों में जो, या कोई ऑफिस में रिसेप्शन नहीं होती जो बाहर से कोई लोग आते हैं वो रिसीव करती है। तो प्रोटीन जो होती है वो रिसेप्टर के रूप में काम करती है। प्रोटीन जो होती है वो रिसेप्टर के रूप में काम करती है। मतलब कोई भी सब्सट्रेट बाहर का जो रिसेप्टर से जुड़ेगा फिर जो है वर्क होगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन है जिनको रिसेप्टर प्रोटीन बोल रहे हैं, चाहे वो हार्मोन का रिसेप्टर है या कोई और दूसरा रिसेप्टर है, ऐसा है। चलो भाई, ये भी हो गया, प्रोटीन रिसेप्टर भी है। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक दो प्रोटीन को हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में ले लेते हैं, मायोसिन एक्टिन। तो मायोसिन और एक्टिन, तो हम बोलेंगे मैं अगर बोलूं भाई मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूं, बोलो जी आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, हाथ हिला रहे हो, तो भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन कौन सी हेल्प करती है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो प्रोटीन काम आएगा उसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। जो प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन आएगा काम आएगा उसका बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। करवाएगा पूरा मैकेनिज्म मायोसिन एक्टिन वाला। मायोसिन एक्टिन मसल की वो प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सिकुड़ सकती है, जिसकी वजह से मसल का मूवमेंट होता है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। चलो मान लिया प्रोटीन ये भी करती है। और प्रोटीन क्या करती है भाई? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी प्रोटीन की बनी होती है। तुम बोलो जी कैसे? प्रोटीन एंटीबॉडी की बनी हुई, एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी हुई है। अरे भाई कल स्ट्रक्चर नहीं कराई, अच्छा वीडियो नहीं डाला अभी। एक वीडियो मैंने थोड़ा प्रोटीन के ऊपर पहले डाल दिया मैंने वीडियो, जो वो आज डाला है, तो शाम तक देखोगे तुम प्रोटीन के उस वीडियो को। तो उस वीडियो में प्रोटीन काफी करवाई मैंने, बची प्रोटीन इस वीडियो में ले रहा हूं। तो गलती हो गई, मैंने सुबह डाला है तो वो देख नहीं पाए तुम। तो उसमें कराया था उस वीडियो में एंटीबॉडी ऐसे होती है, ऐसे ऐसे ये एंटीबॉडी वैसे होती है, वैसे। अरे भाई तुम बैठे हुए हो, तुम बीमार क्यों ना हो रहे? तुम बोलो जी बैक्टीरिया वगैरह एंटीबॉडी मारने की हमारी जो है, तुम बोलो जी बैक्टीरिया को क्या छोड़ा, अब तो कोरोना का टाइम है, आज तो सब जगह कोरोना कोरोना हो रहा है। तो कोरोना वायरस जो होता है वो जब कोरोना अंदर चला जाता है, तुम्हारा पता है हमारी शरीर एंटीबॉडी बनाता है कोरोना को मारने के लिए। कोरोना को मारने के लिए एंटीबॉडी बनती है हमारी बॉडी में जो, तो वो एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी होती है। कोई भी बीमारी करने वाली चीज बॉडी में जाएगी तो एंटीबॉडी बनेगी उस ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। अगर एंटीबॉडी ज्यादा बढ़ गई तो माइक्रोब मर गया, बीमार नहीं होंगे। एंटीबॉडी कम बढ़ गई तो बीमार हो जाएंगे। तो एंटीबॉडी जो होती है किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ये प्रोटीन है, इसकी एंटीबॉडी बनती है। जब भी कोई माइक्रोब बीमारी करने के लिए अंदर जाएगा उसको हम मार देंगे, हमारी एंटीबॉडी मारेगी। और एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी होती है। और याद हो ना, बी सेल बनाती है एंटीबॉडी। कौन बनाती है? बी सेल बोल दो या प्लाज्मा सेल बोल दो, यू बोल दो, जिसके अंदर कोरोना वायरस अंदर गया, कोरोना वायरस को मारने के लिए हमारी ये सेल काम करने लग जाएंगी लड़की, बी सेल प्लाज्मा सेल, और ये सेल एंटीबॉडी बनाएंगी और उसको कोरोना वायरस को मारने की कोशिश करेंगी। अगर वायरस मर गया तो इन्होंने सक्सेसफुल हो गई है। वायरस नहीं मरा वायरस इन प्रोटीन से कम बढ़ गई है, तो फिर तुम्हारा तो क्या हो सकता है? तो लगभग सभी के अंदर बनी रही है। कोई एक आधा ये पसंद है जिनमें ये शायद एंटीबॉडी कोरोना से नहीं बना रही, लगभग सब ठीक हो रहे हैं। चलो भाई, प्रोटीन एंटीबॉडी बनाती है। और प्रोटीन क्या करते हैं? एंटीबॉडी भी हो गई। इसका अलावा जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन
होते पता है तुम्हारे को? हमारी बॉडी में जीन होते हैं, हर सेल में होते जीन। हमारा सारा बिहेवियर जीन से कंट्रोल है। हम जिंदगी में क्या करेंगे जीन डिसाइड करता है हमारी बॉडी। लेकिन जीन कभी काम करता है कभी नहीं करता है, तो उनका भी रेगुलेशन होता है। किस जीन को कब काम करना है किसको काम नहीं करना, तो उसको जीन रेगुलेशन बोलते हैं। और ये जीन रेगुलेशन प्रोटीन की वजह से होता है। प्रोटीन की वजह से जीन का रेगुलेशन होता है। जीन काम करेगा नहीं करेगा प्रोटीन डिसाइड करेगा। चलो भाई, जीन रेगुलेशन का टॉपिक +2 में आता है, यहां है भी नहीं। प्रोटीन ये भी करती है। और प्रोटीन क्या करती है इनके अलावा? तो हम बोलेंगे फूड स्टोरेज। एक प्रोटीन है ग्लूटेनिन, और ये फूड स्टोर करती है, एनर्जी तो देती है। प्रोटीन अमीनो एसिड देगा, अमीनो एसिड एनर्जी देता है। फूड जो स्टोर होता है वो ग्लूटेनिन प्रोटीन में स्टोर होता है। हम गेहूं चावल वगैरह खाते हैं तो प्रोटीन खाते हैं, उसमें ग्लूटेनिन प्रोटीन होती है। तो फूड स्टोर मेनली वेट में होनी चाहिए, राइस करता हम नहीं। ग्लूटेनिन जो प्रोटीन होती है फूड को स्टोर करती है। जो फालतू खाना खाने तो ग्लूटेनिन में स्टोर हो जाएगी। चलो भाई, और प्रोटीन क्या करती है? ये हो गए, ये हो गए। तो पॉइजन, टॉक्सिन या पॉइजन, टॉक्सिन या पॉइजन, ये इस दुनिया में जहर होते हैं जो हमारे को मार देते हैं, जहर, पॉइजन, टॉक्सिन, ये भी प्रोटीन में बना सकते हैं। कोई नाम बताओ? रिसिन, रिसिन टॉक्सिन है, और किस पेड़ से निकलती है? कैस्टर से निकलती है। कैस्टर का साइंटिफिक नेम रिसिनस। भाई कैस्टर को अरंड बोलते हो जो। अब भाई रेवाड़ी वालों तुम्हारा पता नहीं, देखा नहीं देखा, हमारे बचपन में बहुत देखे कैस्टर के पेड़, अरंड के पेड़ बहुत देखे हमारे बचपन में। तुम बोलोगे जी कहां देखे आपने? गांव में खूब अरंड के कैस्टर के पेड़ होते थे। बच्चे उनके बीज इकट्ठे करते थे, उससे तेल निकालते थे। जो हम तेल नहीं निकालते थे, दुकान वालों को दे देते थे, वो मार्केट में बेचता था, तो पैसे मिल जाते थे। बच्चे थे, एंजॉय करते थे, पेरेंट को बताते नहीं। तो कैस्ट्रो अरंड का पेड़ जो है उसका साइंटिफिक नेम रिसिनस है। उसमें पॉइजन मिलता है जिसका नाम है रिसिन। तो उस अरंड के पेड़ के अंदर रिसिन पॉइजन, रिसिनस से रिसिन याद रखिए। और कुछ स्नेक वगैरह जो सांप वगैरह काटते हैं तो भी मरते हैं ना, वो भी प्रोटीन होती है। स्नेक वगैरह की प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन फायदे की तो है, नुकसान भी कर रही है। जो लगभग फायदा है प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर। इसलिए बॉडी के अंदर प्रोटीन ज्यादा होगा, मसल स्ट्रॉन्ग होगी। तो प्रोटीन के शेक वगैरह भी आते हैं पीने के लिए। जो प्रोटीन के शेक जो बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं जो, वो प्रोटीन शेक पीते हैं। ठीक है, तो ये पॉइजन भी प्रोटीन से बन गए। इसके अलावा पोलन, पोलिनेशन, एक तरफ पोलन है, एक तरफ कार्पल है। हमारे को पता है भाई पोलन कार्पल के ऊपर जाकर गिर जाता है। पोलन कार्पल में जाकर गिर जाता है। वैसे छोड़ दो, बाहर एक पेड़ था, उस पर पोलन आगे गिर गया। अगर पोलन ट्यूब निकल गई तो बोले पोलिनेशन सक्सेसफुल हो गए, और पोलन ट्यूब अराइज नहीं हुई तो हम बोले पोलन सक्सेसफुल नहीं है। कौन सा पोलन सक्सेसफुल होता है, कौन सा नहीं होता है पेड़ों में? तो हम बोलेंगे भाई बात ऐसी है, सक्सेसफुल की बात अगर करें, पोलन के सरफेस पे प्रोटीन होती है, कार्पल सरफेस पे प्रोटीन होती है। अगर उसी स्पीशीज का पोलन है तो प्रोटीन से पहचाना जाएगा और पोलन ट्यूब अराइज होगी। पोलन ट्यूब अराइज होगी, ठीक है। अगर पोलन ट्यूब अराइज नहीं हुई तो, अगर नीम का
पोलन किकर में डाल दो तो अलग स्पीसीज है, पोलन ट्यूब अराइज नहीं होगी, पोलिनेशन नहीं होगा। नीम का पेड़ का पोलन नीम पे ही गिरे तो पोलन ट्यूब अराइज होगी और पोलिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो पोलन की जो पोलिनेशन है, पोलन कॉम्पेटिबल है या नहीं है? कॉम्पेटिबल, जो सही पोलन है, नीम का पोलन नीम पे गिर गया तो पोलन को कंपेटिबल पोलन बोलेंगे। इसमें पोलन ट्यूब अराइज होगी और पोलन ट्यूब अराइज होगी तो पोलिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो प्रोटीन होती है जो पोलन की और कार्पेल की जो एक दूसरे को पहचानती है। एक स्पीसीज का अगर प्रोटीन सेम होगी, पोलन ट्यूब अराइज होगी, और अलग अलग स्पीसीज का पोलन ट्यूब अराइज नहीं होगी। पोलन ट्यूब अराइज नहीं होगी अगर अलग अलग स्पीसीज के पोलन है। ठीक है, चलो भाई पोलिनेशन का भी पोलन का रोल हो गया जो। इसके अलावा बफर, बफर उसको बोलते हैं कीप पीएच कांस्टेंट। बफर वो सब्सटेंस है जो पीएच को कांस्टेंट रखते हैं। बफर वो सब्सटेंस है जो पीएच को कांस्टेंट रखते हैं। पीएच यानी हाइड्रोजन आयन को कांस्टेंट रखते हैं। हीमोग्लोबिन है ना, प्रोटीन होती है, बफर होती है जो पीएच को घटने बढ़ने नहीं देती। हमारे को पता है हमारी बॉडी में पीएच का मतलब समझते हो, पी का मतलब पावर, एच मतलब हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं। अगर पीएच बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तो बॉडी काम नहीं करेगी। जो पीएच कांस्टेंट रखने के लिए हमारी प्रोटीन होती है। तो पीएच कांस्टेंट रखने को बफर बोलते हैं। कुछ एसिडिक खाना खा लिया तुमने, जो एसिडिटी होगी तुम्हारी, वो नहीं बोलते मेरे पेट में एसिडिटी होगी, एसिडिक खाना खा लिया तुमने, एसिडिटी होगी, तो एसिडिटी होगी, पीएच चेंज हो गया तो प्रोटीन है बचा लेगी हमारे को। पीएच को कांस्टेंट रखने में हेल्प करती है। चाहे एसिडिटी हो जाए या अपोजिट अल्कलिनिटी हो जाए, दोनों में प्रोटीन काम करेगी। और प्रोटीन जो है इस तरह से काम करेगी, बोले प्रोटीन बफर हो गई। ठीक है, और भाई और प्रोटीन क्या करती है? तो मेन ये काम प्रोटीन के थे, और बच के होते मैं निकाल दूंगा बाद में जो। अब मैं आता हूं अगले टॉपिक के ऊपर। प्रोटीन फाइबरस भी होती है, ग्लोबुलर भी होती है। प्रोटीन अगर धागे जैसी हो, फाइबर जैसी हो, फाइबरस मतलब बोर्ड हो तो ग्लोबुलर होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है? राउंडेड। फाइबरस फाइबर, प्रोटीन फाइबर या धागे जैसे हो तो फाइबरस बोलेंगे। प्रोटीन राउंडेड या बोर्ड हो तो बोलेंगे ग्लोबुलर। और ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर बात करें तो ये एंजाइम भी होते हैं और फूड स्टोरेज भी प्रोटीन होती है। फाइबर्स प्रोटीन मसल फाइबर में जो मायोसिन है, कोलाजन है, तो मायोसिन फाइबर्स मायोसिन प्रोटीन एक फाइबर जरूर में होती है। एंजाइम हरदम कोई एक्सेप्शन नहीं है, एंजाइम हरदम ग्लोबुलर प्रोटीन रहती है। गोल्ड प्रोटीन होती है वही एंजाइम बनाती है। और कुछ प्रोटीन फूड को स्टोर करती है तो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। जो फूड को स्टोर करे, फूड स्टोरेज प्रोटीन ज्यादातर ग्लोबुलर होती है, लेकिन एंजाइम तो होते ही ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। गोल्ड प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर होते हैं एंजाइम से। इसके अलावा प्रोटीन्स एक वर्ड आता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। शरीर के अंदर कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी अल्कलिनिटी हो जाती है, कभी हाइड्रोजन आयन कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। शरीर में हाइड्रोजन आयन कभी कम हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं। और कम ज्यादा होने की वजह से, हाइड्रोजन आयन शरीर में कम ज्यादा होने की वजह से प्रोटीन के ऊपर चार्ज आ जाता है, या तो पॉजिटिव बन जाएगी या नेगेटिव बन जाएगी। अगर हाइड्रोजन आयन कम ज्यादा होंगे शरीर के अंदर तो प्रोटीन जो है उस पर चार्ज जो आ जाता है। तो लेकिन वो हाइड्रोजन आयन को पीएच बोल रहे हैं, वो पीएच जिसके ऊपर प्रोटीन पे कोई चार्ज ना हो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। वो पीएच जब प्रोटीन पे कोई चार्ज ना हो उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं।
pH at which no charge on protein, वो pH जिसपे प्रोटीन के ऊपर कोई चार्ज ना हो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम बोल देंगे। चलो भाई, ये भी हो गया। कुछ रंगीन प्रोटीन होती है, अलग ही रंग की प्रोटीन होती है, कलर्ड प्रोटीन को क्या बोलते हैं, ये कराना टॉपिक। कलर्ड प्रोटीन कौन बोलते हैं? क्रोमो प्रोटीन्स। और क्रोमो प्रोटीन मोस्टली कंजुगेटेड होती है, कंजुगेटेड होती है। पिछले वीडियो में मैंने अभी वीडियो डाला है, मैंने उसमें बताया मैंने कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होती है। जब प्रोटीन दूसरे ग्रुप से अटैच हो जाए, किसी दूसरी चीज से अटैच हो जाए तो कंजुगेटेड बोलते हैं। प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए, फॉस्फेट जुड़ जाए, लिपिड जुड़ जाए, प्रोटीन से कुछ भी जुड़ जाए तो हमारे प्रोटीन कंजुगेटेड है। और कंजुगेटेड प्रोटीन रंगीन भी हो तो क्रोमो प्रोटीन बोलते हैं। तो यहां मैंने टॉपिक छोड़ दिया, कल करवाया था मैंने, फिर मैंने छोड़ दिया था, जो वीडियो कंप्लीट हो गया था। तो कंजुगेटेड प्रोटीन बीच में रुक गई थी मेरी जो। तो कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, प्रोटीन के साथ कौन सा सब्सटेंस अटैच है, उन प्रोटीन का नाम क्या है जो रंगीन होती है। किसी का नीला रंग है, किसी का लाल रंग है, प्रोटीन का कलर अलग अलग है। जैसे हीमोग्लोबिन, इसमें हीम अटैच है, आयरन कंटेनिंग हीम। ये रंगीन प्रोटीन है, रेड कलर की प्रोटीन है, इसमें आयरन भी होता है, हीम भी होता है। तो प्रोटीन से कोई दूसरा ग्रुप जुड़ गया, इसलिए क्या बोलेंगे? कंजुगेटेड प्रोटीन, जिसके साथ दूसरा ग्रुप अटैच हो गया। चलो मान लिया। और हेमोसाइलिन, इसमें कॉपर कंटेनिंग हीम होता है, कॉपर कंटेनिंग हीम। साइनो मतलब नीला, वो तो बता रखा है। कॉपर कंटेनिंग जो हीम है अटैच हो जाता है, हेमोसाइलिन बनता है। हेमोसाइलिन नहीं बताया, प्राण वगैरह के अंदर, प्रोन वगैरह के अंदर, प्रोन में नीला रंग होता है, प्रोन का ब्लड का रंग, प्रोन का नहीं, प्रोन के ब्लड का रंग नीला रंग होता है, इसकी वजह से, हेमोसाइलिन की वजह से। और ये कंजुगेटेड प्रोटीन है, रंगीन प्रोटीन तो है ही, जिसकी वजह से ब्लड नीला हो गया। क्रोमो प्रोटीन जो है, जो होती है क्रोमो प्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन है, रंगीन प्रोटीन है, कंजुगेटेड है, इससे दूसरा ग्रुप अटैच हो रखा है, हीम अटैच है जो। इसके अलावा भाई एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम प्रोटीन्स, इनमें आयरन कंटेनिंग हीम ही होता है। साइटोक्रोम प्रोटीन एंजाइम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इनमें भी आयरन कंटेनिंग हीम होता है, हीम अटैच है, इसमें आयरन है। तो बोलो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम में? प्रोटीन का डिफरेंस है, ग्रुप अटैच है लेकिन प्रोटीन का डिफरेंस है, अमीनो एसिड जो प्रोटीन वो डिफरेंट है। चलो, इसके अलावा क्लोरोप्लास्टिन, इसमें प्रोटीन के साथ पता क्या अटैच होता है? क्लोरोफिल अटैच होता है। प्रोटीन से क्या अटैच होता है? एक मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ बेटा, मैं सोचा था कभी वीडियो में क्लैरिटी ना हो, मैसेज आ गया बच्चों का, लेकिन ऐसा नहीं, सब तो ठीक चल रहा है। हाँ, नहीं भी तो वीडियो अपना रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं। प्रोटीन से क्लोरोफिल जुड़ जाए, प्रोटीन से क्लोरोफिल जुड़ जाए तो क्या बनेगा? दोनों को क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्टिन। प्रोटीन और क्लोरोफिल को बोलते हैं क्लोरोप्लास्टिन। क्लोरोप्लास्टिन मिलती है प्रोटीन से, प्रोटीन है क्लोरोप्लास्टिन, क्लोरोप्लास्टिन मिलती है, वो प्रोटीन है जिससे क्लोरोफिल अटैच है। क्लोरोप्लास्टिन वो प्रोटीन है जिससे क्लोरोफिल अटैच है।
ठीक है, ये भी हो गया क्लोरोप्लास्ट भी हो गया। इसके अलावा प्रोटीन पिगमेंट होता है फाइब्रोबिलिन। फाइब्रोबिलिन पिगमेंट होते हैं, रेड एलिगेंस साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं, ये साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं और कहां मिलते हैं, रेड एलिगेंस में मिलते हैं। साइनोबैक्टीरिया और रेड एलिगेंस फाइब्रोबिलिन पिगमेंट मिलते हैं, साइनोबैक्टीरिया में और रेड एलिगेंस में फाइब्रोबिलिन पिगमेंट मिलता है और इससे भी प्रोटीन अटैच होती है। इसके साथ प्रोटीन मिल जाए तो इस प्रोटीन का नाम देंगे बिली प्रोटीन। फाइकोबिलिन नाम की प्रोटीन फाइकोबिलिन से अटैच होती है रेड एलिगेंस और साइनोबैक्टीरिया में। चलो अभी तो प्रोटीन की टाइप थी, अब मैं लूंगा एक प्रोटीन, एक टाइप और ले रहा हूं, एक टाइप और ले रहा हूं कि प्रोटीन से डीएनए अटैच है, क्या बोलोगे, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए, उस प्रोटीन को क्या बोलोगे जिसके साथ डीएनए आरएनए जुड़ गया हो, तो हम बोलेंगे डीएनए आरएनए जुड़ गया प्रोटीन को है न्यूक्लियोप्रोटीन। डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड जुड़ जाए तो प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन बोलेंगे। तुम बोलते हैं एग्जांपल बताओ तब माने। प्रोटीन से डीएनए कहां अटैच हुआ, प्रोटीन डीएनए, कौन सी प्रोटीन से डीएनए अटैच होता है, हिस्टोन। सुना होगा हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट में नहीं होती, यूकैरियोट में होती है। जब प्रोटीन से हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाए, जब डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाए तो हिस्टोन प्रोटीन को क्या बोलोगे, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए आरएनए को। न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से जुड़ जाए तो न्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्रोटीन राइबोसोम में मिलती है। राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनेल है, सबसे छोटी ऑर्गेनेल राइबोसोम है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनेल राइबोसोम है। तो राइबोसोम जो होता है स्मॉलेस्ट